मृत्युंजय मंत्र साधना और मृत संजीवनी मंत्र साधना दोनों अलग अलग साधनाएं हैं। हिंदू धर्म के दुर्लभ शास्त्र कहते हैं कि मृत्युंजय मंत्र साधना में जिंदा आदमी की किसी भी कारण से हो सकने वाली मृत्यु को टालने का प्रयास किया जाता है, जबकि मृत संजीवनी मंत्र साधना में मर चुके आदमी को फिर से जिंदा करने का प्रयास किया जाता है। प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान के मूर्धन्य जानकार श्री डॉक्टर सौरभ उपाध्याय जी बताते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार ये दोनों विद्या बहुत ही कठिन है, पर मृत संजीवनी विद्या विशेष कठिन है क्योंकि इसमें मरा हुआ शरीर चाहे कितनी भी सड़ी गली या कटी फटी अवस्था में हो, उसे जिंदा किया जा सकता है। मृत्युंजय मंत्र साधना में मृत्यु चाहे जिस भी कारण से पास आ रही हो, रुक जाती है और शरीर पहले की तरह धीरे धीरे स्वस्थ भी हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र साधना से शरीर पहले अजर होता है और फिर अमर। अजर मतलब शरीर की सारी व्याधियां का नाश होना, और अमर का मतलब होता है कभी ना मरना और हमेशा जवान ही बने रहना। डॉक्टर सौरभ जी बताते हैं कि जब कोई मृत्युंजय मंत्र की साधना करता है तो उसे अजर बनने में ही कई वर्ष लग जाते हैं, और अजर से अमर बनना तो बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। मृत्युंजय मंत्र साधना का लाभ कोई भी ले सकता है, फिर चाहे वो कितना ही बूढ़ा आदमी क्यों ना हो या कितना ही छोटा बालक हो। पर मृत्युंजय साधना के साथ जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि इस साधना को बेहद सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि इसमें गलत जप करने पर यह भी सुनने में मिलता है कि कोई भारी नुकसान, कठिन रोग या अकाल मौत तक भी हो सकती है। अतः जिस आदमी के अंदर संस्कृत के इस कठिन मंत्र को अति शुद्धता पूर्वक और पूरे विधि विधान पूर्वक जप करने की क्षमता हो, सिर्फ उसे ही इस साधना को करना चाहिए। श्री डॉक्टर उपाध्याय जी बताते हैं कि रावण ने भी मृत्यु को जीता था और अमृत को अपने नाभि में धारण किया था। दरअसल नाभि में ही एक बेहद सूक्ष्म कोटर में हर व्यक्ति का मुख्य प्राण रहता है, और जब मृत्यु होती है तो ये प्राण शरीर के 5 प्रत्यक्ष या एक अप्रत्यक्ष रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो जब कोई अमरत्व की साधना में सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसके नाभि स्थित प्राण के चारों ओर अमृत का खोल चढ़ जाता है, जिससे वो तब तक मर नहीं सकता या बूढ़ा नहीं हो सकता जब तक उसके प्राण पर अमृत का खोल रहता है। भगवान श्री राम ने अपने बाण की नोक से रावण के नाभि में स्थित इसी अमृत के कवच को तोड़कर उन्हें मृत्यु लोक भेजा था। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस अमृत साधना से व्यक्ति अपने खुद के कटे हुए अंगों को फिर से उगा सकता है, या किसी बीमारी या विकलांगता से खराब हुए अंगों को फिर से सही कर सकता है, तथा अपनी बूढ़ी, जर्जर और कमजोर हो चुकी शरीर को फिर से एकदम जवान कर सकता है, बशर्ते वो इस मृत्युंजय साधना को एकदम शुद्धता पूर्वक और पूरे विधि विधान से करें। महामृत्युंजय साधना को जानने के बाद अब आइए जानते हैं संजीवनी विद्या साधना क्या है। इसके बारे में श्री डॉक्टर सौरभ उपाध्याय जी बताते हैं कि मृत संजीवनी विद्या वही विद्या है जिससे देवासुर संग्राम में शुक्राचार्य ने मरे हुए दैत्यों को फिर से जीवित किया था। इस साधना में कई यौगिक, मांत्रिक और भौतिक प्रक्रियाएं शामिल होती है। इस विद्या को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए आदमी के अंदर बहुत जिगर होना चाहिए। इस साधना के लिए 6 अति दिव्य औषधियों का मिश्रण लेना पड़ता है और पारे के साथ विशेष बर्तन में पकाना पड़ता है। इन 6 औषधियों में सिर्फ एक ही औषधि, जिसे सोम कहते हैं, आज पृथ्वी पर हिमालय के क्षेत्र में उपलब्ध है। बाकी 5 औषधियाँ उच्च लोक या स्वर्ग लोक आदि में ही मिलती है। इन औषधियों को पारे के साथ पकाने पर एक अग्नि के समान दहकता दिखता हुआ स्वर्ण आभा लिए हुए एक महादिव्य पेय तैयार होता है। इसी दिव्य तरल को मरे हुए शरीर में डाला जाता है, और जो डालता है उसे कुछ घंटों तक अपनी सांस रोककर प्राणायाम की कुंभक की स्थिति में बैठना पड़ता है, जब तक कि ये तरल मरे हुए शरीर के सभी कोषों का फिर से निर्माण ना कर दें। अगले कुछ घंटे में मरे हुए शरीर का फिर से नए स्वस्थ शरीर की तरह निर्माण हो जाता है। बस कमी रह जाती है तो प्राण की, जिसके बिना ये शरीर जीवित नहीं हो सकता। उस नवनिर्मित शरीर में प्राण डालने के लिए उस व्यक्ति को, जिसने पिछले कुछ घंटे से अपनी सांस रोक कर रखी थी, उसे अपना सूक्ष्म शरीर प्राण के साथ अपने स्थूल शरीर से बाहर निकालकर उस नवनिर्मित शरीर के अंदर घुसना पड़ता है, जिसे परकाया प्रवेश की विशिष्ट स्थिति भी कहते हैं। फिर अंदर घुसकर मृत संजीवनी मंत्र के साथ कुछ विशिष्ट मंत्रों को पूरे विधि विधान से पाठ कर मरे हुए शरीर के प्राण का आवाहन करना पड़ता है, जिससे उस मांत्रिक घेरे से सुरक्षित शरीर में सिर्फ अभिष्ट आत्मा ही वापस आ पाए, न कि कोई अवांछनीय आत्मा।
इस तरह करने से कुछ क्षणों में मरे हुए के प्राण वापस उस देह में आ जाता है और मरा हुआ आदमी पुनर्जीवित हो उठता है। नवनिर्मित शरीर के प्राण वापस आने पर आवाहनकर्ता को अपना सूक्ष्म शरीर और प्राण वापस अपने शरीर में लौटा देना पड़ता है। इस तरह मृत संजीवनी की कठिन विद्या सफल होती है। इस तरह से ये प्रक्रिया अत्यंत कठिन के साथ साथ खतरनाक भी है, जिसमें थोड़ी सी चूक के भी कल्पना से परे अंजाम हो सकते हैं। मृत संजीवनी विद्या को इतना गुप्त इसलिए रखा गया है ताकि कलयुग में मनुष्य इस विद्या का दुरुपयोग ना कर सकें। वर्तमान समय में संजीवनी विद्या की विधि लगभग लुप्त सी हो चुकी है और महामृत्युंजय साधना का केवल मंत्र ही मिलता है। इसकी सटीक विधि अब दुर्लभ बन चुकी है। मृत संजीवनी विद्या और मृत्युंजय साधना दोनों के ही अधिष्ठात्रा भगवान शिव हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा मुख्य उद्देश्य केवल इतना ही था कि भारतवर्ष के प्राचीनतम गौरवशाली अतीत की जानकारी आप तक लाई जाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।